कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखते चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें पवन नाम का व्यक्ति, 40 साल का जो व्यक्ति है, उसकी जो है ऑन स्पॉट मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल उन्हें जो है जम्मू जेएमसी में लाया गया है और काफी ज्यादा यहाँ पे हंगामा जो कि देखने को मिल रहा है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या आपकी प्रेरणा रहेगी, क्योंकि हम उन्हें हमेशा अपील करते हैं कि ड्राइविंग के टाइम पे बहुत अलर्ट रहना है। देखिए, मैं बार बार हम पहले भी कहते हैं, यातायात को कंट्रोल करना केवल हमारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का काम नहीं है, हम लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। हर किसी को आज जल्दी है, चाहे वो 4 पहिया वाहन है, चाहे वो 2 पहिया वाहन है, हर किसी को जल्दी है, जल्दी भागने की, आगे भागने की। सबसे हम सबको अवेयर रहना चाहिए। आए दिन इतने सड़क हादसे हो रहे हैं, हर किसी का किसी ना किसी दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जब सुनने में नहीं आता कि किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के बच्चों से सर माँ बाप का साया चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चले गई। इसलिए ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिसकर्मी या पुलिसकर्मियों का काम नहीं है, हम लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए। जल्दबाजी ना करें, हेलमेट जरूर पहने। अगर 2 लोग बाइक पे सवार हैं, स्कूटी पे सवार हैं, वो भी हेलमेट पहने और कम से कम अपनी स्पीड को जो है वो कंट्रोल में रखें, अपना भी बचाव करें और आसपास से गुजरने वाले सबको बचाव करें। विशेषकर जो पैदल चल रहा है, पहला हक उसका है सड़क पर चलने का, जो पैदल चल रहा है उसका भी ध्यान रखें। हम अपनी स्पीड में, अपनी जल्दबाजी में अपनी जान भी गंवाएंगे और किसी की भी जान ले बैठेंगे, किसी का घर का चिराग बुझा देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमको सबको खुद भी अवेयर रहना चाहिए। ऐसा है कि बहुत दुखद घटना है। हमारा है एक साथी पवन कुमार, राजपुरा निवासी, लगभग 1-1.5 घंटा पहले तवी के चौथे ब्रिज पर उनका एक्सीडेंट हुआ। हिट एंड रन का केस है, किसी अज्ञात वाहन ने उनको हिट किया है और हिट करके वहां से भाग गया और पुलिस की गाड़ी में पुलिस वालों ने उनको यहाँ पहुंचाया, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचे तो पता लगा कि ये ब्रॉड डेड है। और जिस तरह से हिट किया गया है, अभी तक मैंने डेड बॉडी नहीं देखी, लेकिन और भी जो मोहल्ले वाले जो परिवारजन यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि डेड बॉडी अभी मॉर्चरी में है, उनका कहना है कि हेलमेट तो पहनी है, हेलमेट पहनने के बावजूद इतनी जबरदस्त तरीके से हिट किया कि उनका सर जो है वो टोटली क्रश हो गया है, टोटली जो है वो दब गया है और मौके पे ही शायद लगता है उनकी डेथ हो गई। लेकिन जिस भी वाहन ने उनको ये नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई है, वो हिट एंड रन करके जो है वो भाग गया है। कल को ऐसा ना हो कि उस भागने वाले व्यक्ति का भी परिवार का अपना कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मार के चला जाए, फिर शायद जाकर के उसको समझ आएगी कि मैं कितना बड़ा पाप करके आया हूँ। कम से कम अगर एक्सीडेंट हो गया, आप रुक जाइए। अगर हो सकता है मौके पर वो हॉस्पिटल पहुंच गया होता तो शायद आज वो हमारे बीच में। कितनी उम्र रही है? लगभग मेरी उम्र के हैं, 44-45 साल उनकी उम्र है। घर में अकेले जीविका कमाने वाले थे। उनके पिताजी भी बीमार हैं, हाल ही में उनकी माताजी का ऑपरेशन हुआ। छोटे भाई को गले का कैंसर था, उनका भी ऑपरेशन हुआ। 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8-9 साल का बेटा है, एक 10-11 साल की बेटी है, क्योंकि वो पीछे छोड़ के चले गए। सर, एक सवाल रहेगा मेरा आपसे। आपने देखा होगा एक कानून लागू किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि हिट एंड रन का अगर कोई केस आता उसमें सजा भी होगी और फाइन भी होगा। उसके चलते बहुत वाद विवाद जो कि देखा गया था, क्या वो फैसला सही था सरकार का? देखिए, फैसला तो वही सही करार दे सकते हैं जिनके घर का व्यक्ति चला गया, जिनके बच्चों का साया उठ गया, उनका पिता जो है उनके सर से चला गया। ये बच्चे वो बेहतर बता सकते हैं कि ये फैसला सही था या गलत था। अगर देखिए, गाड़ी चलती है सड़क पे, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को फेंके, मारें और भाग जाएं। कम से कम अगर वो रुक गए होते अपनी ही गाड़ी में, या जो भी अज्ञात वाहन था, अगर मौके में इनको यहाँ पहुंचाया होता तो शायद आज जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया, छोटे बच्चों को छोड़ के चला गया, अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया, शायद आज वो जीवित। सर, बताएंगे ये कहाँ के थे, क्या कुछ नाम था इनका? ये पवन कुमार जी हैं, राजपुरा निवासी हैं और अभी 1-1.5 घंटा पहले ही इनका तवी के चौथे पुल के ऊपर इनका एक्सीडेंट हुआ। किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मारी है और अधमरा छोड़कर वो अज्ञात वाहन जो था वो हिट एंड रन का केस बना करके भाग गया। ये तो पुलिस वालों ने बेचारों की गाड़ी उनकी जा रही होगी, उन्होंने वहां से यहाँ लाया है। लेकिन देखिए, तमाम जानकारी हमने आप लोगों के साथ साझा की। हम हमेशा आपको कहते हैं कि गाड़ी की जो रफ्तार है उससे कहीं ना कहीं जो है धीमी रखें। आपके ऊपर अपनी ही जान की जिम्मेवारी नहीं, आपके परिवार की और आपके ऊपर जो है लोगों की जान की भी जिम्मेवारी होती है। अब अभी जो ये केस सामने आया है जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति आता है और पवन जी को हिट करता है और उसके बाद जो है मौके पे फरार होता है। अगर वो
कुछ देर रुक के उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते तो हो सकता है पवन जी की जान जो है बच सकती थी। अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके रह गए हैं और अब पवन जी इस दुनिया में नहीं है। कमेंट बॉक्स में ओम शांति जो है लिखते चलेगा, वीडियो को साथ साथ शेयर करते चलेगा और अपनी राय को जरूर जनता जो है कमेंट बॉक्स में रखे और जेके तहलका न्यूज के पेज को फॉलो करते चले।